इस प्रयाग में सूर्य भगवान की, जैसे कार्तिक में सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले तुलसी की आप पूजा कर लेते हैं तो उस पूजा की महिमा अनंत गुना हो जाती है। उसी प्रकार से श्री प्रयाग में सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले आप डुबकी लगा लेते हैं तो उस स्नान की महिमा भी अपने आप में अद्भुत हो जाती है। ऐसा ये तालियां तो बजानी नहीं है आपको, ऐसा ये प्रयाग महात्म्य में लिखा हुआ है। स्पष्ट वर्णन है, प्रातः काले तो भवेद विद्धन प्रयाग स्नान आचरित। प्रयाग में भोर में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लिया जाए तो बड़ी महिमा है। क्या मिलेगा? का महापाप विनिर्मुक्तो सयाति परमम पदम। कितना भी बड़े से बड़ा पाप हुआ वो सब समाप्त होगा। देयम किंचित यथा शक्तिम दारिद्र्याभामिक्षता। प्रयाग में कल्पवास करने से आपको तो कुछ नहीं चाहिए, ये दावे के साथ लिखा है तुम्हारे बच्चों को दो चीजें मिलेंगी। कल्पवास आप करेंगे और आपके बच्चों को दो चीजें मिलेंगी, लिख लेना क्या मिलेगा। एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है लंबी आयु। ये प्रयाग में कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। क्या मिलेगा इसमें? इसमें एक तो संपदा मिलेगी, गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, और दूसरी बात दीर्घजीवी शब्द लिखा हुआ है, उन्हें लंबा आयुष मिलेगा। स्वर देते रहिए, उन्हें लंबी आयु मिलेगी। यह इसकी महिमा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जो यहाँ पर अक्षयवट का दर्शन करता है, अक्षयवट बड़े विशेष हैं। स्पष्ट वर्णन है, यत्र वटस्याक्षस दर्शनम कुरते कुरते नरः तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्या विनिश्यति। वर्णन किया गया है कि यदि कोई पुजारी जी का पैसा खाके मौत को प्राप्त हो गया, ब्राह्मण का पैसा खाके मृत्यु को प्राप्त हो गया, वैदव्य नारी का पैसा खा करके जो मौत को प्राप्त हो गया, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन वर्णन किया गया है कि जो प्रयाग में आकर के अक्षयवट का दर्शन कर लेता है तो ऐसी ब्रह्म हत्या से भी वो मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म यहाँ के अक्षयवट का है। अक्षयवट का वट तो बहुत है लेकिन यहाँ जैसा वट नहीं। पूरी दुनिया का प्रथम ऐसा स्थान है जहाँ देवता प्रत्येक दिन यज्ञ करते हैं। प्रक्षेण यागादि सह प्रयाग, जहाँ प्रत्येक दिन यज्ञ होता है, इसलिए तो इसका नाम प्रयाग है। और संपूर्ण तीर्थों का राजा है, इसलिए ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज इतनी बड़ी महिमा, ये तीर्थों का राजा। अब आप कहेंगे तीर्थों का राजा है तो राजा के ऊपर तो आसन भी, उसके पास आसन होता है, उसके पास चवर डुलते हैं, तो ये सब चीजें इसके पास कहाँ हैं? अयोध्या कांड रामचरितमानस दोहा नंबर 104 के नीचे इस राजा की महिमा का वर्णन किया। अयोध्या कांड रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 104 के नीचे प्रयाग राजा की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनने से वो भी आज हम अमावस्या के दिन सुन रहे हैं, तो बहुत अद्भुत बात है। राजा के पास एक सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। तो प्रयाग का सेक्रेटरी क्या है? राजा के पास में एक मित्र भी होता है। तो इस प्रयाग का मित्र कौन है? और कहा गया उसके पास छत्र होता है और उसके पास चवर ढुलाने वाले जन होते हैं। तो प्रयाग के पास में ये सब चीजें कौन सी हैं? आइए रामचरितमानस द्वार नंबर 104 के नीचे 3rd नंबर की चौपाई, जहाँ इस राजा की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। सचिव कौन है इसका? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य, हल्की तालियां बजाते रहिए। माधव सरेस मित हितकारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरेस मित हितकारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरेस मित हितकारी। अब इस चौपाई का अर्थ आप सुनिए। आप प्रयाग में आए और डुबकी लगा दी, इससे ही कल्याण नहीं हो जाएगा। अभी अभी आप सुन रहे थे कि जो प्रयाग में कल्पवास करते हैं उन्हें इतना बड़ा पुण्य मिल जाता है, लंबी उम्र मिलती है उन्हें और धन मिलता है। तो खाली डुबकी लगाने से नहीं,
तो फिर इस राजा से कुछ सुनिए, कब इनके सचिव हैं सत्य। आप सत्य का पालन करेंगे तो ही प्रयाग की संपूर्ण यात्रा का फल प्राप्त होगा। यहाँ डुबकी लगाएं, दुनिया भर की झूठ बोलें तो उसका मतलब क्या है। जिस प्रकार से प्रयागराज का सेक्रेटरी सत्य है, आपका भी सेक्रेटरी सत्य ही होना चाहिए। सत्य को, इधर देखिए, सत्य को अपने आप से दूर मत कीजिए। सचिव सत्य, इनका जो सेक्रेटरी है वो सत्य है। राजा की रानी होती है, रानी के बिना तो राजा अच्छा ही कहाँ लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रयागराज की जो पत्नी है उसका नाम है श्रद्धा। जब हम श्रद्धा को स्वीकार करेंगे, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, बिना श्रद्धा के धर्म ही कहाँ होता है। आप प्रयाग आए हैं, आप कुंभ में आए हैं जिसकी बहुत बड़ी महिमा है, तो यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि हम श्री प्रयाग में आए तो प्रयाग के कुंभे को तो समझ लें। इस राजा के पास क्या क्या चीज हैं उसके महत्व को समझ लें और उसे हम ऐसे ही वंदन प्रणाम करें जैसे तीर्थ प्रयाग के प्रति हमारी श्रद्धा है। इस प्रयागराज की पत्नी का नाम है, क्या नाम है? श्रद्धा। श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। इनका सेक्रेटरी सत्य है और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा तीन तरह की होती है, एक तमोगुणी श्रद्धा होती है, एक रजोगुणी श्रद्धा होती है और एक सतोगुणी श्रद्धा होती है। जो पूजा बहुत करते हैं लेकिन स्वभाव झगड़ालू है उसको तामसी श्रद्धा कहते हैं, तमोगुणी। जो पूजा करते हैं पैसों के लिए करते हैं, कुछ मांगने के लिए करते हैं, उसे रजोगुणी श्रद्धा कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा राजा है जिसकी पत्नी सतोगुणी श्रद्धा है, सात्विक है, जिसमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान हमसे प्रसन्न रहें। यहीं बैठ जाइए, रेड पट्टी पे बैठ जाइए, बहुत आनंद होगा। 6 बजे तक कथा चलेगी, बैठे रहिएगा, कम से कम 6 बजे तक, ज्यादा भी हो सकता है, पक्का नहीं है। आपका ध्यान इधर हो। और क्या है, राजा का मित्र होता है। तो इस प्रयागराज के मित्र कौन है? वेणी माधव, जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। आप यहाँ आए हैं, कुछ जगह ऐसी हैं उनका दर्शन जरूर करके जाइएगा। उसमें अक्षयवट है, लेटे हुए हनुमान है। इस धरती पर 3 हनुमान जी बड़े विशेष हैं, एक लेटे हुए, एक खड़े हुए और एक बैठे हुए। पूरे भारत में 3 हनुमान है विशेष, एक लेटे हुए, एक खड़े हुए और एक बैठे हुए। त्रेता में हनुमान वो हुए जो बैठे हैं, त्रेता में। कलयुग में वो हनुमान हुए हैं जो लेटे हुए हैं और सतयुग में वो हनुमान हुए हैं जो खड़े हुए हैं। सतयुग में हनुमान खड़े हुए कहाँ पर हैं? यह है नैमिषारण्य में, जिसका नाम हनुमानगढ़ी है। कभी आप गए होंगे तो वो सतयुग के हनुमान है, प्रहलाद जी को दर्शन दिए थे उन्होंने। त्रेता के जो हनुमान है बैठे हुए वो अयोध्या में है, त्रेता के हनुमान हैं, वो बड़े अद्भुत हैं। वो बजरंगी क्या, मैं हाँ कलयुग नहीं, और द्वापर के जो हनुमान हैं वो बजरंगबली बहुत अद्भुत हैं। वो श्री प्रयाग में हैं हनुमान जी, जो कि लेटे हुए हैं, बिल्कुल त्रिवेणी के पास है। आप गए होंगे, टाइम मिले तो जाना, लेकिन पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है, ये तो मानसिक भाव से ही फिर प्रणाम कर लेना। और ये कहना कि इस प्रयाग यात्रा का हमें कुछ पुण्य मिले तो द्वारा से फिर हम आ जाएं, वेणी माधव और अक्षय वट का दर्शन करके जाएं, ऐसा भगवान से मांग करके जाएं।